अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू मज़ार फिज़िक्स हब। मैं हूं सर लियाकत अली। आज हम 10th क्लास के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दफ़ा आते होते हैं और उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस बड़े इम्पॉर्टेंट हैं वही अब हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, सारे जो पास्ट पेपर्स हो चुके हैं उन सारे पास्ट पेपर्स के हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी करने हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनको भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में लिखना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चे, और ये है 10th क्लास के पास्ट पेपर्स 2021 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वही मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वही हम डिस्कस करें। उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि डिफाइन क्वालिटी ऑफ साउंड। साउंड की क्वालिटी क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स। तो द डिफरेंस और बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच इज कॉल्ड क्वांटिटी ऑफ साउंड। क्या कहलाता है? क्वालिटी ऑफ साउंड कहलाता है जब आप टू साउंड्स लें और उनके पिच और इसके लाउडनेस के दरमियान डिफरेंस को फाइंड करेंगे तो आपके पास क्वालिटी ऑफ साउंड आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके बाद फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग की स्टिफनेस होता है, यानी कि स्प्रिंग किस मटेरियल से बना हुआ है और स्प्रिंग के अंदर किस तरह के एटम्स हैं और ये कितना कंप्रेस हो सकता है और कितना ये एक्सटेंड हो सकता है। यानी कि स्प्रिंग के प्रॉपर्टीज को बयान करने के लिए जो कांस्टेंट इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या कहेंगे? स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट और दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द compression or the extension of the spring by a unit distance। यानी कि जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या इसको स्ट्रेच करते हैं यूनिट डिस्टेंस के हिसाब से तो हम इसे कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के पास। तो थर्ड क्वेश्चन ये है, डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? कि जब आप स्टूडेंट्स किसी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाते होते हैं या स्प्रिंग को अपनी तरफ कंप्रेस करते हैं या इसी तरह से उसको स्ट्रेच करते हैं तो इसी दौरान उसमें फोर्स एक इसमें स्टोर हो जाता होता है जिसके तहत वो स्प्रिंग अपने मीन पोजीशन के गिर्द मूव करता रहता है टू एंड फ्रो मोशन की शक्ल में। तो रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो किसी स्प्रिंग को अपनी मीन पोजीशन के गिर्द मूव करने पर मजबूर करता है और ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही इसका डायरेक्शन होता है। इसे अब हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? अ फोर्स दैट इज अपोज टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू द मीन पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग। यानी कि जिस तरफ आप मास को लेकर जा रहे होते हैं कंप्रेस करके या स्ट्रेच करके स्प्रिंग के हिसाब से, तो स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स है उस डिस्प्लेसमेंट की अपोजिशन करता है। यानी कि जब मेरे पास एक मैस है, जैसे ये वाला मैस है, अब मैं इस मैस को इस स्प्रिंग के हिसाब से फर्ज करें कि इस तरफ लेकर जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स। स्प्रिंग को मैं इस तरफ मूव कर यानी कि कंप्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे जो मैस एम है ये इस तरफ मूव कर रहा है, इस पॉइंट की तरफ, पी की तरफ। तो इसी दौरान कंप्रेशन के दौरान जो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, ये होगा रिस्टोरिंग फोर्स, जिसे आप एफ आर भी कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2021 के पास्ट पेपर्स में आए हुए थे। तो कल हम इंशाल्लाह मजीद इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम करेंगे। आज तो हमने तीन डिस्कस किए हैं, कल इंशाल्लाह इससे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ये था हमारा आज का फर्स्ट वीडियो लेक्चर 10th क्लास के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपने बाकी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और ये जो वीडियो है इन लेक्चर्स के बारे में जो मैं बनाता जाऊंगा आप अपने दोस्तों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए। ठीक है, जज़ाकल्लाह हाफ़िज़।